कई नए ध्यानी इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं, मुझे किस तरह के ध्यान के अनुभव होने चाहिए? मुझे कैसा महसूस होना चाहिए? क्या मेरा अभ्यास काम भी कर रहा है? ये भूलना आसान है कि ध्यान के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे अभ्यास के संभावित लाभ ध्यान में आने वाली बाधाओं की तुलना में कम स्पष्ट हो सकते हैं, खासकर शुरुआत में। लगभग सभी ध्यानी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो विचारों से विचलित हो जाते हैं। किसी तरह सांस लेने की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मन स्वाभाविक रूप से हमें हमारी टू डू सूचियों, आशाओं और चिंताओं की ओर खींचता है। जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और आश्चर्य होता है कि क्या हम कभी ठीक से ध्यान कर पाएंगे। बहुत सी अन्य चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। शायद हम सोचते हैं हम बस बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि समय के साथ उत्तेजना और सुस्ती की अपरिहार्य बाधाओं को दूर करने और अभ्यास के साथ बने रहने की हमारी क्षमता बढ़ती है और हमें सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं जो पुष्टि करते हैं कि हमारा ध्यान अभ्यास काम कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे विचार और संवेदनाएं ध्यान द्वारा उत्पन्न पूर्णता और शांति की भावनाओं को बाधित करने की कम संभावना रखते हैं। इसमें हमारी अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, लेकिन जल्द या बाद में हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि यात्रा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में यात्रा ही लक्ष्य है। जब आप ध्यान के दौरान अपने विचारों और भावनाओं पर स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ निश्चित रूप से काम कर रहा है। यहाँ कुछ संकेतक दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी एकाग्रता में सुधार होता है। जब आप एक समय में एक ही गतिविधि पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप कुछ सही कर रहे हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास वर्तमान क्षण के प्रति गैर निर्णयात्मक जागरूकता पर जोर देता है। आप भविष्य के बारे में कम तनाव महसूस करते हैं और वर्तमान के साथ अधिक तालमेल बिठाते हैं। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता में सुधार होता है वैसे वैसे एक ही कार्य को कुशलतापूर्वक करने की आपकी क्षमता भी बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप औपचारिक रूप से ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप पल पल अपने मन के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे होते हैं। यह महसूस करने का कार्य कि आप सोच रहे हैं वास्तव में माइंडफुलनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी सांसों को गिनने का अभ्यास करें। यदि आप एक बार भी गिनती खोए बिना 1 से 10 तक जा सकते हैं तो आपने महत्वपूर्ण प्रगति की है। आप ये भी जान सकते हैं कि आपके ध्यान अभ्यास के दौरान उठने वाले विचार और संवेदनाएं कैसी लगती हैं। जांच करें, फिर छोड़ दें। याद रखें, आप सांसों को नियंत्रित करने वाले महान व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही सावधान और समर्पित ध्यानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब अन्य लोग परिवर्तनों को नोटिस करते हैं, हालांकि हम अभ्यास करते समय अलग अलग ध्यान संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के बारे में तब तक नहीं जानते जब तक कि कोई हमें इसके बारे में न बताए। कभी कभी हम ध्यान के अनुभवों पर इतने अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हम उस चीज़ पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म परिणाम जो केवल उपस्थित होने से आते हैं। ध्यान में होने वाले विचार और संवेदनाएं क्षणभंगुर होती हैं और सत्र दर सत्र बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे मन और कार्यों में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन अधिक स्थिर होते हैं और हमारे आसपास के लोगों द्वारा देखे जाने की संभावना होती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अद्भुत ध्यान अनुभव कर रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसा न हो। कोई भी योग्य ध्यान शिक्षक आपको बताएगा कि अनुभव ही सब कुछ नहीं है। इस बात से अवगत होना कि आप इस समय क्या अनुभव कर रहे हैं और निष्पक्ष अवलोकन की स्थिति बनाए रखना ही सब कुछ है। चाहे आपको पता हो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, या आप अपनी इंद्रियों की धारणाओं से अवगत हैं, या आप अपनी सांसों से अवगत हैं, या आप अद्भुत ध्यान अनुभवों से अवगत हैं, ये जागरूकता इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करने के विचार को छोड़ देना सबसे अच्छा है। विडंबना यह है कि तभी आप ध्यान में बेहतर होते हैं। ये संभव है कि आपके ध्यान की कुछ संवेदनाएं थोड़ी अजीब लगेंगी। उदाहरण के लिए, अभ्यास के दौरान आपकी इंद्रिय बोध सामान्य से अधिक या अलग लग सकती है। ये पूरी तरह से सामान्य है। वास्तव में ऐसे ध्यान अनुभव इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपका अभ्यास विकसित हो रहा है। यहाँ मुख्य बात यह है कि अनुभवों को दोहराने या उनका विश्लेषण करने या यहाँ तक कि उन्हें अस्वीकार करने के प्रलोभन का विरोध करें। ये तब होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही स्वाभाविक और वस्तुनिष्ठ जागरूकता बनाए रख सकते हैं, बिना किसी तरह से उसे पकड़े हुए। तभी आपने वास्तव में प्रगति की है।
गहन ध्यान कैसा लगता है? ध्यान हमें सिखाता है कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसका विश्लेषण करने और बस उसका अवलोकन करने के बीच अंतर है। विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करना और उन पर कार्य करना वह है जो हम लगभग हमेशा करते रहते हैं। यह एक बहुत ही मजबूत आदत है, और एक ऐसी आदत जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। ध्यान में हम सीखते हैं कि मानसिक घटनाओं से निपटने का एक और तरीका है, हम उन्हें जाने दे सकते हैं। हालांकि कुछ भावनाएं ऐसी भी होती हैं जो गहन ध्यान के साथ आती हैं। जब आप गहन ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे आत्म केंद्रितता के बंधनों को ढीला कर देते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास में सहज होते जाते हैं, आपका मन अधिक सूक्ष्म प्रकार की जागरूकता की ओर बढ़ता जाता है। आप कम आत्मचेतन हो जाते हैं। शारीरिक दर्द और भावनात्मक तनाव कुछ समय के लिए गायब हो सकते हैं, और शांति की एक गहन और स्थायी भावना हो सकती है। अगर आप ध्यान दें कि आपके मन में सुखद ध्यान विचार आ रहे हैं और आप इन विचारों में खो भी रहे हैं, तो समझ लें कि वे भी सिर्फ विचार हैं और अपनी सांसों पर वापस आएं। रचनात्मक दिमाग के पास जब जगह होती है तो वह क्या क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। ध्यान के दौरान उठने वाले विभिन्न विचारों और भावनाओं को अपनाएं और अपने दिमाग में आने वाली हर चीज़ की सराहना करना सीखें। ये पहचानना और जाने देना सचेतन मार्ग का एक ज़रूरी घटक है, और यह एक ऐसा घटक है जिस पर आपका नियंत्रण है, अपने ध्यान के अनुभवों को चुनने और चुनने की कोशिश करने के विपरीत। एक और बात जो हो सकती है जब आप गहराई से ध्यान कर रहे होते हैं, वह यह है कि समय का आपका अनुभव बदल जाता है। कभी कभी समय आपकी अपेक्षा से ज़्यादा तेज़ी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। हो सकता है कि आप 20 मिनट से बैठे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 10 मिनट ही बीते हैं। कई बार विपरीत होता है और समय रुका हुआ लगता है। साथ ही गहरे ध्यान के दौरान सांस लेना आमतौर पर धीमा हो जाता है क्योंकि शरीर बेहद आरामदेह होता है। धन्यवाद।